दोस्तों जो आप लोगों को इस चैप्टर में किताब के अंदर पढ़ाया गया है वहां पर बस थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दी गई है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ये लेक्चर जो आप लोगों का रहने वाला है इसमें मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा, यानी कि वो चैप्टर तो पूरा कवर आप लोगों का हो ही जाएगा। इसके साथ में आप लोगों को जो कंफ्यूजन रहता है कि काउंसिल, कमिटी और कमीशन में क्या डिफरेंस है वो कंप्लीट करूंगा। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बारे में जो कमीशन है हमारी कंट्री में, उनकी बैकग्राउंड आप लोगों को बताऊंगा, कौन सा संविधान संशोधन करके हमारी कंट्री में उनको लाया गया और कैसे कैसे वो आज की डेट में पिक्चर में है, उसके बारे में जानेंगे। इसी के साथ में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसकी हिस्ट्री कहां से है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कैसे दिया गया, कौन सा संविधान संशोधन किया गया और आज की डेट में क्या क्या इससे चीजें रिलेटेड है, तो पूरा डिटेल में यहां पर मैं आप लोगों का ये लेक्चर लेने वाला हूं, जिसके चलते ये काफी न्यूज में भी कई बार रहता है, तो क्वेश्चन भी आप लोगों के कई सारे एग्जाम में बन सकते हैं। तो डिटेल में यहां पर हमारा डिस्कशन होगा। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और देखिए पुराने भी सारे लेक्चर आप लोग पॉलिटी के जरूर देखिए, क्योंकि रिवीजन अगर आप लोग करते रहेंगे तभी चीजें आप लोग ढंग से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, क्योंकि चीजें आगे चलती रहती हैं। तो पास्ट में भी मैं हालांकि इसके ऊपर लेक्चर ले चुका हूं पॉलिटी के अंदर, पर अभी जो फिलहाल ये नया जो भी एडिशन है उसके बारे में हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। अगर पुराना कोई भी आप लोगों का डाउट हो तो वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले जल्दी से एक बार इसके बारे में जान लेते हैं काउंसिल, कमीशन और कमिटी में क्या डिफरेंस है। जिसको पता है सही बात है वो थोड़ा सा इसको आगे कर लेक्चर चल सकता है, जिसको नहीं पता है वो थोड़ा सुन लीजिए। काउंसिल जो होती है वो एक टर्म होती है जो कि नॉर्मली एक इलेक्टेड चीज के लिए यूज की जाती है। जैसे आप लोगों ने कई बार सुना होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो जो इलेक्टेड बॉडी होती है उसके लिए यहां पर यह टर्म यूज की जाती है। अभी आप लोगों को रिसेंटली न्यूज में भी होगा हमारी कंट्री में मेडिकल काउंसिल ऑफ जो इंडिया है उसको कन्वर्ट करके अभी कमीशन में कन्वर्ट करने की बात की गई। तो इसका मतलब है इलेक्टेड बॉडी को एक अपॉइंटेड बॉडी में कन्वर्ट करने की बात की गई है। जो यहां पर कमीशन होता है वो जनरली अपॉइंट किया जाता है, यानी कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट के हाथ में पूरी पावर होती है कि किस तरीके से कौन मेंबर इसके अंदर रहेंगे। तो कमीशन जिस तरीके से दुनिया भर के कमीशन हमारी कंट्री में बनाए जाते हैं अलग अलग चीजों के लिए, पर जो कमेटी होती है, कमेटी क्या रहती है, किसी एक पर्टिकुलर जो बड़ी टास्क कर रहे हैं उसका एक सब ग्रुप रहता है। जिस तरीके से अगर बात करें आप लोग ने, संविधान हमारा बनाया गया तो संविधान में बहुत सारी छोटी छोटी कमेटी बनाई गई थी कि हाँ भैया ये कमेटी फंडामेंटल राइट को देखेगी, ये कमेटी सेंटर स्टेट रिलेशन को देखेगी। तो किसी पर्टिकुलर बड़ी बॉडी का एक छोटा सा पार्ट, एक सब पार्ट जो होता है उसको आप लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, उसको आप लोग कमेटी बोलते हैं। और वो स्पेसिफिक पर्पज के लिए यहां पर बनाई जाती है। जब वो स्पेसिफिक पर्पज यहां पर कंप्लीट हो जाता है, रिपोर्ट सबमिट करने के बाद में फिर उसकी कहानी खत्म हो जाती है। तो ये होता है एक डिफरेंस कमीशन, कमिटी और काउंसिल के अंदर में, जो कि बिल्कुल आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए। थोड़ा सा हिस्ट्री लेते हैं पहले, उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे, तभी आप लोग चीजों को ढंग से कनेक्ट कर पाएंगे। तो अभी हम लोग यहां पर कमीशन के बारे में बात करेंगे। कमीशन एक तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट की गई एक बॉडी होती है। हमारे संविधान में अगर आप लोग स्टार्टिंग में बात करेंगे तो एक ओरिजिनली आर्टिकल 338 हुआ करता था, यानी कि 338। इस आर्टिकल में बोला गया था कि हमारी कंट्री में जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है उनके लिए एक स्पेशल ऑफिसर आप लोग रखिए, जो कि यहां पर अगर इनसे रिलेटेड कोई भी मैटर होते हैं उनको थोड़ा ध्यान रखें, उनके सेफगार्ड की बात करें और जो रिपोर्ट है वो हमारे प्रेसिडेंट को जाकर सौंपे। तो ये बात बोली गई। फिर आगे चल के इस स्पेशल ऑफिसर का जो नाम था वो चेंज करके कमिश्नर फॉर एससी और एसटीज यहां पर इसका नाम कर दिया, यानी कि जो स्पेशल ऑफिसर पहले बोलते थे, फिर आगे चल के इसको जो टाइटल दिया गया, इसको कमिश्नर फॉर एससी और एसटी का नाम इसको दिया गया। फिर थोड़ा सा जब आगे चले, अब थोड़ी चीजें और ज्यादा डेवलप हो गई, तो 1987 में एक रिजोल्यूशन लाया गया और रिजोल्यूशन लाने के बाद में जो कमीशन था यहां पर, ये जो कमीशन फॉर एससी एसटी था इसको कमिश्नर बोलते थे, इसका नाम चेंज करके इसके सामने नेशनल लगा दिया। इसको बोला जाने लगा नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी, ठीक है। तो यहां तक तो चीजें जो थी वो नॉर्मल तरीके से आप लोगों को देखने को मिली। फिर इसके बाद में लगा कि हाँ चीजें और ढंग से होनी चाहिए और हमारे यहां पर संविधान में इसके बारे में मेंशन होना चाहिए। तो फिर यहां पर एक 65वां यानी कि 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 1990 में। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, इसके चलते एक मल्टी मेंबर बॉडी स्टैब्लिश कर दी गई। यहां तक ओनली एक पर्सन हुआ करता था जो स्पेशल ऑफिसर हुआ करता था। फिर अब यहां पर एक मल्टी मेंबर बॉडी हो गई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, जो कि यहां पर इन सब चीजों को देखने लगी। जो कि कमिश्नर फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब था उसको रिप्लेस कर दिया गया इसके द्वारा, जो कि एक मल्टी मेंबर बॉडी बनी। तो कहने का मतलब यहां पर यह है, इससे पहले एक सिंगल पर्सन हुआ करता था जो सारी चीजें देखता था। अब यहां पर संविधान में 65वां संशोधन करके एक मल्टी मेंबर बॉडी बना दी। अब वो मल्टी मेंबर बॉडी देखेगी यहां पर इसके बारे में कि क्या सही है और क्या गलत है, और उसके बारे में जो रिपोर्ट होगी वो अब प्रेसिडेंट को यहां पर सबमिट करेगी। तो यहां तक का ये सफर जो है ये है, यहां पर इसको एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संवैधानिक जामा पहराया गया इसको। कब तक, यहां पर ये 65वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 1990s में।
पर लेकिन जैसे थोड़ा आगे बढ़े इनको ये समझ में आ गया कि भैया जो शेड्यूल कास्ट है वो बिल्कुल एक अलग से एक स्टेटा है सोसाइटी का, एक बिल्कुल अलग कम्युनिटी है, और जो शेड्यूल ट्राइब है वो बिल्कुल एक अलग कम्युनिटी है, यानी कि इन दोनों के लिए एक सिंगल कमीशन काम नहीं कर सकता। तो अब होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि इन दोनों के लिए एक अलग अलग कमीशन यहां पर होना चाहिए जो कि इन दोनों के बारे में अलग अलग से यहां पर बातें करे, यानी कि दोनों के जो राइट है, हक है, इनसे रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं उनको इंप्लीमेंट करना, वो सारी चीजों के लिए एक पूरा अलग अलग कमीशन होना चाहिए। दोनों मिलकर यहां पर काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब नॉर्मली कौन से होते हैं, जो फॉरेस्ट वगैरह में रहते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट कंप्लीटली अलग है, और यहां पर जो शेड्यूल कास्ट होते हैं उनका थोड़ा अलग डिफरेंट फंड है, तो उनके लिए अलग रिक्वायरमेंट है, तो दोनों के लिए एक सिंगल कमीशन काम नहीं करेगा। तो 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 2003 में। तो फिर क्या किया, जो ये कमीशन था इसको बाइफोरकेट कर दिया गया, यानी कि दो सेपरेट बॉडी बना दी। अब दो सेपरेट बॉडी क्या हो गई, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल जो कास्ट था वो आ गया यहां पर अंडर आर्टिकल 338, एक नया आर्टिकल ऐड किया गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब यहां पर नया आर्टिकल ऐड हुआ और 338A इसको बनाया गया। मैंने आप लोगों को पहले बताया था, जब भी संविधान में कोई संशोधन किया जाता है, अगर कैपिटल वर्ड वहां पर लिखा हुआ है तो सीधा सीधा समझ जाइए वो संशोधन करके उसको ऐड किया गया है, वो नेचुरली संविधान में नहीं था। तो इस तरीके से सेपरेट कमीशन यहां पर बन गया शेड्यूल कास्ट, जो कि एग्जिस्टेंस में आया 2004 में, यानी कि 2004 में फिर कंप्लीट बॉडी यहां पर इसकी बनाई गई। तो ये था पूरा एक प्रोसीजर जिसको संवैधानिक जामा पहनाया गया। तो हमारी कंट्री में आज की डेट में शेड्यूल, जो हमारी कंट्री में जो आज की डेट में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ये कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक बॉडी है। तो ये तो हो गई यहां पर इनकी हिस्ट्री। आइए अब बैकवर्ड क्लासेस के ऊपर चलते हैं। जो बैकवर्ड क्लासेस की जो दुनियादारी स्टार्ट होती है, उसके सामने सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट आता है जो कमीशन, उसका नाम आप लोग याद रखिएगा, इसका नाम है मंडल कमीशन। मंडल कमंडल के नाम से यहां पर काफी फेमस होता है उस टाइम पर। ये मंडल कमीशन जो था, हमारी कंट्री में एक कमीशन बनाया गया जिसको एक काम दिया गया कि आपको क्या करना है, हमारी कंट्री में जो भी सोशली और इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है, यानी कि सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉरी एजुकेशन के, इकोनॉमी नहीं एजुकेशन, क्योंकि इकोनॉमी का तो अभी ऐड किया गया 10%, ये अलग याद रखिएगा। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो ऐड अभी किया गया है, ये पहले यहां पर ऐसा कोई नहीं था प्रावधान हमारी कंट्री में। पहले यहां पर बात की जाती थी सोशली, यानी कि सोसाइटी में और एजुकेशनली अगर कोई बैकवर्ड सेक्शन है तो उसके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। तो उसके चलते यहां पर एक कमीशन बनाया गया जिसको मंडल कमीशन बोला गया। और ये जो कमीशन बनाया गया प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई, इनके द्वारा यहां पर जनता पार्टी यहां पर उस टाइम पर रूल करी थी जब ये कमीशन यहां पर बनाया गया। इस कमीशन ने फिर आगे चलकर अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, तो कमीशन तो यहां पर बन गया ये बीपी मंडल साहब की अध्यक्षता में। पर लेकिन जब इसके द्वारा यहां पर रिपोर्ट सबमिट की गई तो फिर यहां पर जो गवर्नमेंट जो इसको इंप्लीमेंट करने वाली थी, क्योंकि जब यहां पर इंप्लीमेंट किया गया उस टाइम पर यहां पर वीपी सिंह थे प्राइम मिनिस्टर, और वीपी सिंह जो थे उनके द्वारा उसको इंप्लीमेंट किया गया। और उस टाइम से हमारी कंट्री में फिर एक नई चीजें निकल कर आई जिसके ऊपर फोकस दिया गया। अब उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जब यहां पर यह बन गया तो हमारी कंट्री में फिर एक बैकवर्ड कमीशन बना। बैकवर्ड कमीशन बना जो पर्टिकुलर इस पर्पज के लिए, तो उसके बारे में पहले जानते हैं। उसी को अपग्रेड कर अब हमारी कंट्री में ये जो नया कमीशन है इसको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया गया, तो वहीं से निकल कर आया। तो पहले आप लोग थोड़ा सा आइडिया एक बार नेशनल बैकवर्ड जो क्लासेस है उसका जो कमीशन है उसके बारे में आप लोग ले लीजिए, ठीक है। नेशनल बैकवर्ड क्लासेस का जो कमीशन है हमारी कंट्री में यह बनाया गया 14 अगस्त 1993 में यह कमीशन बनाया गया। यह कमीशन क्या काम करता था, यह कमीशन यह काम करता था कि जो बैकवर्ड क्लासेस है, जिनको अदर बैकवर्ड क्लासेस भी आप लोग बोलते हैं, तो जो बैकवर्ड क्लासेस है उनके बारे में ध्यान रखेगा किस तरीके से वो काम करनी है, क्या क्या उनकी कंडीशन है, उनकी कंडीशन सही है कि नहीं है। तो उसके चलते यह कमीशन बनाया गया हमारी कंट्री में, ठीक है। तो यह कमीशन था हमारी कंट्री में जो स्टार्टिंग में बनाया गया। पर लेकिन आगे चल के ये फील होने लगा कि देखिए यहां पर जो ये बैकवर्ड क्लासेस है इनके भी जो कॉन्स्टिट्यूशन, इनके भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट है प्रॉपर में हमारे संविधान में लिखा होना चाहिए ताकि इनके राइट के प्रोटेक्शन की बात की जाए। तो जो यहां पर ये मंडल कमीशन से रिलेटेड हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट भी पहुंचा, ठीक है। तो जब यहां पर जजमेंट पहुंचा तो तब यहां पर बात निकल कर आई कि भैया इसको कैसे लेकर चलना है, तो कोई परमानेंट एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनानी है, ठीक है। तो फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी देने की यहां पर बात की गई। तो उसके चलते हमारी कंट्री में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस आ गया था 1993 में। अब यहां पर 2018 में ये जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस थी इसको संविधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात की गई। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए कई बार यहां पर कई हा हुल्ले भी हुए सोसाइटी में, बोला गया इनको बिल्कुल उसी के इक्वल रख दिया जाएगा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के, क्योंकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कमीशन बनाया इसलिए गया था तो कि जो सोसाइटी में था उनके लिए काफी ज्यादा अत्याचार हो रहा था। इनके ऊपर तो कोई ज्यादा अत्याचार हो नहीं रहा है,
तो इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की क्या जरूरत है। हालांकि वो किसी ने माना नहीं और हमारी कंट्री में बैकवर्ड क्लासेस के लिए 2018 में ये एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया गया। तो बिल और जो एक्ट है दोनों आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल नहीं है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना इसके साथ में। यह है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो बिल यहां पर लाया गया 2018 में ये बिल था, ठीक है। तो ये जो बिल का नंबर था, ये बिल का नंबर था 123, यानी कि 123, याद रखिएगा। पर लेकिन जब यहां पर ये बिल जो था वो एक्ट बन गया, वो एक्ट बनकर जो इसका नंबर आया वो था 102, यानी कि 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हमारे संविधान में किया गया। और संविधान में अमेंडमेंट करके यहां पर आर्टिकल 338 बी ऐड किया गया बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो बी से बैकवर्ड क्लासेस आप लोग याद रख लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोग को याद रखना है। हमारी कंट्री में 2018 में 123 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो कि आगे चल के एक्ट बना 102, वो चेंज कर एक 338 जो बी है यहां पर ये ऐड किया गया हमारी कंट्री में, जिसके चलते बैकवर्ड क्लासेस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करा दिया गया। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यह मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड इंपावरमेंट, ठीक है, याद रखेगा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड इंपावरमेंट के अंडर में यहां पर ये आता है। एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग भी बता दीजिए, आज की डेट में इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है, ये आप लोग बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो यहां से ये सारी चीजें स्टार्ट हो गई, तो इसको एक जामा पहना दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस का आर्टिकल 338 बी को ऐड करके। कंफ्यूज नहीं होना है, 338 ए आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, हम लोगों ने जब यहां पर डिस्कस किया। 338 ए क्या है यहां पर, ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की बात की जा रही है। अब 338 बी जो है यहां पर, ये किसके लिए हो गया, ये हो गया यहां पर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो ये जो इसको यहां पर एक संवैधानिक स्टेटस यहां पर प्रोवाइड कराया गया, तो इसके चलते अब यहां पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई, जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए होती थी। और ये सोशियो और इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उसके लिए यहां पर इसमें ये ऐड किया गया, ठीक है। तो यहां तक की कहानी आई होप कि आप लोगों को समझ में पूरी आ रही होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन होता है तो देखिए आप लोग जरूर उसको एक तरीके से क्लैरिफाई कीजिए, या तो वीडियो को रिमाइंड करके देख लीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए, ठीक है। तो यहां तक का ये केस है। वैसे अगर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बारे में हम लोग बात करते हैं तो इनके ऊपर अलग से भी मैंने पूरे लेक्चर बना रखे हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कमीशन के बारे में। उसका भी लिंक मैं आप लोगों को पूरी पॉलिटिकल सीरीज नीचे प्रोवाइड करा रखा है वीडियो के नीचे, उसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा अगर कोई डाउट होता है, ठीक है। ऑलरेडी लेक्चर है उनके ऊपर, ओके। आगे बढ़ता हूं। अब यहां पर हमारी कंट्री में मोटे मोटे तौर पर 3 कमीशन हो गए। एक तो ऑलरेडी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, दूसरा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है, और तीसरा कमीशन नेशनल जो कमीशन है अभी यहां पर बैकवर्ड क्लासेस के लिए यहां पर बन गया। तो इसके चलते भी वही फंडा रखा गया कि किस तरीके से यहां पर इसमें मेंबर होंगे, कैसे क्या होगा। तो इन्हीं के पैटर्न पर है ये भी। एक यहां पर चेयरपर्सन होगा, 2 यहां पर एक के साथ में वाइस जो चेयरपर्सन है वो होगा, फिर 3 मेंबर होंगे। तो टोटल मिलाकर यहां पर मोटे मोटे तौर पर बोला जाए तो 5 मेंबर का कमीशन है। क्वेश्चन सीधा सीधा ये बनता है कि इस कमीशन को अपॉइंट कौन करेगा। तो जो अपॉइंट किया जाएगा यहां पर वो प्रेसिडेंट की सील के नीचे, यानी कि एक तरीके से प्रेसिडेंट यहां पर इनको अपॉइंट करेगा। जो सर्विस टेन्योर होगा वो डिटरमाइन किया जाएगा प्रेसिडेंट के ऊपर, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये सारे काम जो भी कराए जाएंगे कौन करेगा, हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा ये सारे काम, ठीक है। तो कंफ्यूजन में नहीं होना है, क्योंकि हमारी कंट्री में जो भी सारे काम किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर ही सारे काम हमारी कंट्री में किए जाते हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल क्लैरिटी आप लोगों के माइंड में होनी है, इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना है। तो बना तो दिया, तो ये फंक्शन क्या क्या करेगा, फिर इसके बारे में बात हुई कि फंक्शन क्या क्या करेगा। तो फंक्शन वही है जिस तरीके से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो कमीशन है वो काम करते हैं, उसी पैटर्न पर, उसी तर्ज पर ये भी यहां पर काम करेगा। इन्वेस्टिगेट करेगा और मॉनिटर करेगा जो भी मैटर है इनसे रिलेटेड, सोशली और इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के। अगर इनके राइट का कहीं हनन हो रहा है तो उनके राइट के बारे में बात करेगा, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। इसी के साथ में अगर यहां पर यूनियन और या फिर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी यहां पर काम करती है इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए सोसाइटी के, तो उनको एडवाइस करेगा और पार्टिसिपेट करेगा मैटर में। नेक्स्ट यहां पर प्रेसिडेंट को एनुअली रिपोर्ट सबमिट करेगा यहां पर इनकी वर्किंग पर, कि किस तरीके से इस पर्टिकुलर सेक्शन के सोसाइटी का ध्यान रखा जा रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं चल रहा है। तो वो सारी चीजें, बाकी जो भी पॉलिसीज बनाई जाएगी यहां पर उनको कैसे इंप्लीमेंट करना है, प्रोटेक्शन करने के लिए, वेलफेयर करने के लिए और सोसाइटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, तो वो सारे इनका बेसिकली फोकस किया जाएगा। यानी कि प्रोटेक्शन होना चाहिए, वेलफेयर होना चाहिए, एजुकेशन वगैरह वो सारी चीजें ढंग से मिलनी चाहिए, और सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर यहां पर होना चाहिए। यानी कि तबका जो है वो सोसाइटी का पूरा इसका ध्यान रखा जाएगा। इस कमीशन की हेल्प से अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो रिपोर्ट में दिखाया जाएगा कि हाँ ये प्रॉब्लम अभी देखने को मिली। तो ये पूरा काम कौन करेगा, ये कमीशन करेगा, जो कि अभी यहां पर ऐड किया गया। तो ये कमीशन की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, बिल्कुल ऐसे ही जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाले कमीशन करते हैं, वही सिमिलर फंडा अब यहां पर इसके हाथ में दे दिया गया काम करने का।
और देखिए जब हम लोग रिपोर्ट की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट जो रहती है ये पार्लियामेंट में रहती है, ये कमीशन रिपोर्ट करता है किसके, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट फिर वो रिपोर्ट कहां पर लेकर जाता है, पार्लियामेंट के सामने रखता है, दोनों पटल पर, यानी कि लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। फिर प्रेसिडेंट यहां पर इसको फॉरवर्ड करता है रिपोर्ट को गवर्नर के पास में, तो राज्य के गवर्नर के पास से फॉरवर्ड किया जाता है। फिर वो गवर्नर क्या करते हैं, इस रिपोर्ट को वो स्टेट के लेजिस्लेचर यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने रखते हैं, और अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है तो फिर वहां पर भी, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो रिपोर्ट है ये हर जगह फैलाई जाती है, ताकि इस पर्टिकुलर सेक्शन के रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनको ध्यान में रखकर चीजों को इंप्लीमेंट किया जा सके। तो रिपोर्ट ये प्रेसिडेंट को देता है, ये याद रखिएगा, पार्लियामेंट को नहीं देता है, पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट देता है। तो ये कंफ्यूजन में नहीं रहना है, कई बार कंफ्यूजन में ऐसी स्टेटमेंट आप लोगों को दे दी जाती है आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब यहां पर जो ये नेशनल कमीशन रहता है इसकी पावर क्या होती है, ये भी कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है। स्टेटमेंट में दे देंगे क्रिमिनल कोर्ट की, सिविल कोर्ट की, क्रिमिनल सिविल दोनों की, या फिर किसी की भी नहीं। तो जो पावर होती है वो सिविल कोर्ट की होती है। सिविल कोर्ट क्या होता है, जैसे सिविल सोसाइटी होती है, तो सिविल सोसाइटी में जो केस आते हैं, मान लीजिए केस, जैसे केस कैसे आएंगे, मान लीजिए केस आ गया, बैंकरप्सी का केस आ गया, तलाक का केस आ गया, ये जो ऐसे केस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। कोई इस तरीके से जैसे ट्रैफिक का केस आ गया, जो सिविल मैटर के होते हैं, बिजनेस इशू आ गया, फैमिली के जो कोर्ट होते हैं, तो वो सिविल मैटर की कैटेगरी में आते हैं। क्रिमिनल कौन से होते हैं, किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, तो किसी की एक तरीके से इस तरीके किसी को गोली मार दी, तो वो क्रिमिनल मैटर में आते हैं। तो इसकी जो पावर होती है वो सिविल कोर्ट वाली होती है, जैसे सिविल कोर्ट की होती है। समन कर सकते हैं या फिर इन्फोर्स कर सकते हैं, इससे रिलेटेड जो भी मैटर होंगे ये इंडिया के किसी भी पार्ट में, ठीक है। इसी के साथ में कोई भी डॉक्यूमेंट जो इनको चाहिए, या फिर कोई भी एविडेंस या फिर एफिडेविट वगैरह इनको चाहिए, तो वो ये ले सकते हैं। पब्लिक कोई भी रिकॉर्ड यहां पर इनके सामने लाया जा सकता है अगर ये रिक्वेस्ट करेंगे। इसी के साथ में एग्जामाइन करेंगे जो भी विटनेस होंगे, जो डॉक्यूमेंट होंगे, और कोई भी मैटर होगा जो प्रेसिडेंट इनको देगा वो भी एक काम करेंगे। यानी कि अगर प्रेसिडेंट भी इनको कोई मैटर देता है काम करने के लिए, तो ये उस पर भी काम करेंगे। तो इस तरीके से ये इनकी पावर होती है, जो कि पर्टिकुलर सिविल कोर्ट की तरीके से काम करती है, जैसे हमारी कंट्री में सिविल कोर्ट काम करते हैं। तो सिविल कोर्ट जो सिविल मैटर को देखता है, क्रिमिनल कोड होता है जो क्रिमिनल मैटर को देखता है, ठीक है। तो ये भी एक कंफ्यूजन कई बार माइंड में रहता है, तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है, देखिए कई बार आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में जो पार्लियामेंट होती है वो लॉ बनाने के काम करती है, और इसी के तरीके से जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लॉ बनाने के काम करती है। तो कई बार जब इनसे रिलेटेड लॉज बनाए जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये यहां पर इनको राय देते हैं कि भैया ये पर्टिकुलर सेक्शन है सोसाइटी का, इसके लिए आप लोग ये कर सकते हैं। कोई मेजर पॉलिसी, कोई स्कीम लेकर आ गए सोसाइटी के लिए कि हाँ भैया एजुकेशन की बात करनी है, इनके पर्टिकुलर सेक्शन के लिए होनी है, या फिर कोई जैसे फूड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कुछ करना है, तो सोशल जो इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शन है उसके लिए अगर कोई स्कीम लेकर अगर यहां पर आएगी कंट्री में गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, तो वो इनके साथ में कंसल्ट करेगी, और इनके साथ में कंसल्ट करने के बाद में तब यहां पर किसी मैटर को आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। तो उससे क्या होगा, ये ढंग से उस चीज को समझ रहे हैं तो उस पॉलिसी को ढंग से इंप्लीमेंट हमारी कंट्री में किया जाएगा। तो बेसिकली ये फंडा है यहां पर जो कि यहां पर इंप्लीमेंट किया जाता है। तो ये था पूरा लेक्चर जिसमें आप लोगों से मैंने बात करी। अगर किताब आप लोग पढ़ोगे इसमें थोड़ी सी चीजें दे रखी हैं, तो आप लोग कई बार ये उसको देखकर ये बोलने लगते हैं सर ये तो लेक्चर में था ही नहीं। देखिए मैंने पूरा बैकग्राउंड के साथ में आप लोगों को चीजें समझाई हैं, ठीक है। किताब में पढ़ेंगे इतनी ज्यादा चीजें समझ में नहीं आएंगी, फिर भी एक बार किताब को खोल के जरूर देख लीजिएगा ओवरव्यू करने के लिए। और इस लेक्चर की पीडीएफ अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे मेंबर वहां पर जुड़ चुके हैं, 1 लाख से भी ज्यादा मेंबर वहां पर हैं, तो आप लोग जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोगों को सारी पीडीएफ एक जगह इकट्ठे मिल जाए। तो जो भी लेक्चर आते हैं इस वीडियो इस चैनल पर वो सारे एक जगह आप लोगों को इकट्ठे मिल जाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ में आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। और लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आता है तो देखिए आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर पसंद नहीं आता तो डिसलाइक और शेयर करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप लोगों ने डिसलाइक क्यों किया है, ताकि उसको आने वाले टाइम में इंप्रूव किया जा सके, ठीक है। तो एक तरीके से बोल रहा हूं कि फीडबैक आप लोगों को जरूर देना है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।